नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। एक शहर जहां गंगा और यमुना का संगम होता था, जिस शहर को पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था, जिस शहर को शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था और इसी धर्म की नगरी में अधर्म का काम करने वाले शख्स से भी ये शहर है जो जाना जाता था। ये शहर है प्रयागराज और ये शख्स था अतीक अहमद। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन था अतीक अहमद और कैसे हुई थी उसकी मौत। अतीक अहमद एक विवादास्पद और कुख्यात अपराधी था, जिसका नाम उत्तर प्रदेश के अपराधी संसार में एक डर का पहचान बना था। उसका जन्म 10 जून 1962 को इलाहाबाद में हुआ था। अतीक ने अपने करियर की शुरुआत स्थानीय गुंडागर्दी से की थी, लेकिन उसने जल्द ही खुद को एक प्रभावशाली अपराधी के रूप में स्थापित कर लिया। उसका आपराधिक नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो राजनीति से भी जुड़ा था और कई बार उसने चुनावी जीत भी हासिल की थी। अतीक अहमद के काले कारनामे। अतीक का आपराधिक जीवन कई हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों से भरा हुआ था। वह उस समय की सबसे प्रमुख अपराधी गैंगों में से एक का सदस्य था। उसने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ गठबंधन किया। अतीक का नाम 50 से ज्यादा हत्याओं के मामलों में शामिल था। वह एक साथ कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था और इसने उस आपराधिक जगत में एक बड़े नाम के रूप में स्थापित किया। 2000 के दशक में उसकी सत्ता इतनी बढ़ गई थी कि वो सरेआम इलाके में डरा धमकाकर कारोबार करता था। आइए जानते हैं अतीक अहमद के राजनीतिक रिश्ते। अतीक अहमद ने राजनीति में भी अपने पैठ बनाई थी। वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था और कई बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। उसकी राजनीति में पहुंच और ताकत उसे और अधिक सुरक्षित महसूस कराती थी, लेकिन इसने उसे और भी विवादों में घेर लिया। सख्त कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी। हालांकि अतीक की आपराधिक दुनिया में दबदबा था, लेकिन कानून ने भी धीरे धीरे उसे घेरना शुरू किया। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हुए। 2018 में उसे हत्या के आरोप में जेल भेजा गया। आइए अब जानते हैं आखिरकार कैसे हुआ अतीक का मौत। अतीक अहमद का अंत 15 अप्रैल 2023 को हुआ, जब वह और उसका भाई अशरफ अहमद पुलिस कस्टडी में थे। जब पुलिस उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रही थी, तभी 3 हमलावरों ने खुलेआम उनकी हत्या कर दी। ये हत्या तब हुई जब अतीक और अशरफ कैमरे के सामने मीडिया से बात कर रहे थे। ये घटना पूरी दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, क्योंकि ये दिखाता था कि अतीक जैसा कुख्यात अपराधी भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। अतीक की मौत ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी अपराधी की ताकत और राजनीति का झूठा जाल कभी न कभी टूट ही जाता है। उसका नाम अब इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके द्वारा किए गए अपराध और उनके प्रभाव हमेशा याद रखे जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भगवान न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।